हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर टॉपिक में जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रक्टर टॉपिक। तो सबसे पहले डिस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले हमें कंस्ट्रक्टर का काम क्या था वो पता होना जरूरी है। कंस्ट्रक्टर का काम था हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का, और ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर था वो ऑटोमेटिकली कॉल होता था जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की। डिस्ट्रक्टर का काम है हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का, और ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्कोप से या से बाहर चला गया है, या फिर जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को जब हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी ऑब्जेक्ट ने एलोकेट कर रखी थी उसे वो रिलीज कर देता है। कंस्ट्रक्टर में जिस तरीके से हमने जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे जिस अरेंजमेंट में जिस सीक्वेंस में क्रिएट हुए थे उसी सीक्वेंस में डिस्ट्रक्टर के थ्रू हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रक्टर जो हमारा होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट बना है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो उसी फंक्शन तक लिमिटेड है, तो जब वो फंक्शन एंड होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसी वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्टर। जिस प्रकार कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, दैट मीन्स या तो हम खुद बना सकते हैं या फिर कंपाइलर, अगर हमने नहीं बनाया है तो कंपाइलर खुद बना देता है और उसे वो डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। लेकिन अगर हमें डिस्ट्रक्टर के अंदर कुछ काम करवाना है, हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रक्टर मेमोरी रिलीज हमारे तरीके से करे, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रक्टर बनाना जरूरी हो जाता है। अगर आपने क्लास के अंदर पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया है, फंक्शंस के अंदर, क्लास के फंक्शन मेंबर फंक्शंस के अंदर पॉइंटर का इस्तेमाल किया है, तो उस केस में भी आपको खुद डिस्ट्रक्टर बनाना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा देखा जाए तो डिस्ट्रक्टर के दो टाइप हो गए, डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर खुद कंपाइलर कॉल कर देता है, बना देता है। यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर हम बना देते हैं, जिसे हम खुद डिफाइन करते हैं। और हमें खासकर जब हमने पॉइंटर्स का यूज करा है क्लास में, तब डिस्ट्रक्टर का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जो हमारा डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स होता है वो बिल्कुल एज इट इज कंस्ट्रक्टर की तरह होता है। क्लास नेम लिखते हैं हम, लेकिन यहां पर क्लास नेम के आगे हम यहां पर यूज करते हैं साइन का, और ये होते हैं हमारे पैरेंथेसिस, और इस तरीके से हम यहां पर डिस्ट्रक्टर की बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे क्लास के अंदर जब हम डिफाइन कर रहे हैं तब इस तरीके से करेंगे। क्लास के बाहर करेंगे तो डिक्लेरेशन दे देंगे, प्रोटोटाइप दे देंगे, और क्लास के बाहर हम इस तरीके से सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद हम बनाएंगे हमारा ये सिंबल, और उसके बाद वापस से लिखेंगे क्लास नेम, और यहां पर हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे क्लास के बाहर। डिस्ट्रक्टर का भी नाम हमारे क्लास के ही नाम पर होता है, बस फॉलो होता है सिंबल के बाद में वो। तो इस तरीके से सिंटेक्स होता है हमारे डिस्ट्रक्टर का। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं, उसके थ्रू हम डिस्ट्रक्टर की वर्किंग समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक क्लास है टेस्ट नाम की, और इस क्लास से पहले ग्लोबल एरिया में मैं एक वेरिएबल बना रही हूं काउंट नाम का, जिसको इनिशियलाइज कर रही हूं 0 से। नहीं भी करा होता तो ग्लोबल वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते हैं। क्लास टेस्ट के अंदर हम बना रहे हैं यहां पर पहले एक कंस्ट्रक्टर। सो पब्लिक एक्सेस मोड के अंदर हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, दैट मीन्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, और हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं काउंट की वैल्यू। ये काम है हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। अब हम बना रहे हैं डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर इस तरीके से बनाएंगे, और
डिस्ट्रक्टर के अंदर जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं उसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो यहां लिख देंगे हम सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉयड, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा देंगे क्योंकि इनिशियली तो एक भी नहीं डिस्ट्रॉय हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, काउंट को हम कर देंगे डिक्रीमेंट। तो जो नेक्स्ट बार जब कॉल होगा हमारा, नेक्स्ट टाइम जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, काउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा क्लास ओवर हो गया, हमने यहाँ पे क्लास बंद कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर इंट मेन, अब यहां पर हम बना रहे हैं हमारे टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो पहला हमने बनाया T1 T2, 2 ऑब्जेक्ट बनाए हमने यहां पर, और ये रिटर्न 0 और मेन फंक्शन ओवर। सो हमारा जो कंसोल है उस पर आंसर किस तरीके से आएगा, प्रिंट होगा। सबसे पहले हमारे क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं तो क्रिएट होते टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सबसे पहले जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट प्लस प्लस होने की वजह से T1 के लिए कंस्ट्रक्टर जो कॉल हुआ है, काउंट प्लस प्लस होने की वजह से 0 से वैल्यू हो गई 1। तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इक्वल्स टू 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब T2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। उसके बाद जब ये स्कोप यहां से ओवर हो जाएगी तब ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होंगे। तो यहां पर दूसरे के लिए जब कॉल होगा तो फिर प्लस प्लस होके 2 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2। अब यहां पर उसी सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले T2 के लिए क्या होगा, हमारा स्कोप जाएगा रिवर्स सीक्वेंस में। जो हमारा कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंस था ऐसा था T1 T2, लेकिन डिस्ट्रक्टर का सीक्वेंस T2 T1। सबसे पहले T2 के लिए होगा रन, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2, फिर क्या हुआ माइनस माइनस हुआ तो 2 से वैल्यू 1 हो गई। T1 के लिए जब डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉयड 1। सो इस तरीके से आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर की साथ में वर्किंग किस तरीके से होती है। तो यहां पर हमें डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। पहला पॉइंट, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रक्टर ना स्टैटिक हो सकता है ना कांस्टेंट हो सकता है। डिस्ट्रक्टर के पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे पास यहां पर होते थे कंस्ट्रक्टर में, पर डिस्ट्रक्टर में नहीं होते हैं। डिस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, ना ही रिटर्न टाइप होता है। डिस्ट्रक्टर हमारा जो होता है वो किसी भी जो हमारे मेंबर फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल मेंबर फंक्शन कितने सारे ले सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होता है हमारा। जिस प्रकार हमें कंस्ट्रक्टर पब्लिक डोमेन में बनाना चाहिए, पब्लिक एरिया में बनाना चाहिए, उसी प्रकार डिस्ट्रक्टर भी हमें पब्लिक एरिया में बनाना चाहिए। डिस्ट्रक्टर कब कब कॉल हो सकता है, जब फंक्शन एंड हो रहा होगा तो इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। प्रोग्राम एंड हो रहा है, अगर हमने ऑब्जेक्ट ग्लोबल एरिया में बनाया है तो प्रोग्राम एंड हो रहा है तब हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ उस टाइम पर। फिर उसके बाद जब हमारे लोकल वेरिएबल्स या लोकल एरिया में किसी ब्लॉक के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि स्कोप खत्म हो गई है। बेसिकली जहां पर उस ऑब्जेक्ट का स्कोप ओवर हो रहा है, लाइफ ओवर हो रहा है, वहीं पर डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर हमारा नॉर्मल फंक्शन से अलग कैसे हुआ, डिस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, बस इस ऑपरेटर के साथ में होता है। मेंबर फंक्शन हम कितने भी बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक रहता है। डिस्ट्रक्टर के पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ना ही वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर एक क्लास का एक ही होगा, बिना किसी पैरामीटर और बिना किसी रिटर्न वैल्यू के। तो चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर हमारी क्लास बना देते हैं टेस्ट नाम की, और उस क्लास के अंदर हमने बनाया था कंस्ट्रक्टर पब्लिक में, हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर में, तो पब्लिक, और हम बना रहे हैं यहाँ पर टेस्ट कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बना रहे हैं सबसे पहले ग्लोबल एरिया में हम बना देते हैं काउंट नाम का एक
वेरिएबल, और इस काउंट नाम के वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। टेस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम काउंट को कर रहे हैं प्लस प्लस, और फिर यहां पे प्रिंट करा रहे हैं हम सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड, और हम यहाँ पर काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दे रहे हैं। नेक्स्ट अब बना रहे हैं हम डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम यहाँ पे साइन का यूज करेंगे। टेस्ट नाम है हमारे क्लास का, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर में हमने सबसे पहले प्रिंट कराया है सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉयड, और यहां पे हमने काउंट की वैल्यू को फिर से प्रिंट करा दिया है। नेक्स्ट हमने काउंट को डिक्रीज कर दिया। तो यहां पर हमारा टेस्ट क्लास ओवर हो गया है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। तो पहले CLR SCR ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं हम टेस्ट क्लास के। तो पहला ऑब्जेक्ट T1, T2, T3, T4, 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए हम देख लेते हैं। यहां पर हम अब यूज करेंगे getch। हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन ओवर हो गया। इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और अब रन करेंगे। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अपन एक काम करते हैं, इस तरीके से न्यू लाइन में ले लेते हैं ताकि हम उन्हें इजीली देख पाए। ये न्यू लाइन में आ गया, और इसे भी हम न्यू लाइन में देख लेते हैं। सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे और अब रन करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1, 2 एंड 3। अभी यहाँ पे डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी यहाँ पे प्रोग्राम ओवर नहीं हुआ, मेन फंक्शन ओवर नहीं हुआ है। जब हम यहाँ से एक की प्रेस करेंगे तब जाके मेन फंक्शन हमारा ओवर हुआ है। अब यहाँ पर आप Alt और F5 को यूज करके देख पाएंगे कि यहाँ लिखाया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 4, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 3, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 2, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 1। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि हमारा पहले क्यों नहीं आ पाया था? क्योंकि उस टाइम पर हमारा मेन फंक्शन तब भी रन कर रहा था, मेन फंक्शन बंद नहीं हुआ था रन करना। जब मैंने यहाँ से कोई भी की प्रेस करी तब जाके हमारा जो getch फंक्शन था, getch फंक्शन ने होल्ड करके रख रखा था, इस कारण। तो getch फंक्शन ओवर हुआ, मेन फंक्शन ओवर हुआ, तब जाके हमारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हुए। तो अगर मैंने यहाँ पे getch फंक्शन फॉर एग्जाम्पल नहीं लगाया होता तो स्क्रीन होल्ड करके नहीं रखते, राइट। तो उस केस में अब मैं यहाँ पर और बना दे रही हूं ऑब्जेक्ट्स T6, T5, T7 एंड T8। अब इसको हम कंपाइल करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। तो हमें यहाँ पर अभी आउटपुट शो नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन Alt F5 से हम आउटपुट देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डिस्ट्रॉयड 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। तो आप सीक्वेंस समझ पा रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जिस सीक्वेंस में क्रिएट हुए थे उसी के रिवर्स सीक्वेंस में हमारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये वर्किंग होता है हमारे डिस्ट्रक्टर का।